अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन बिरयानी। इसके लिए हमने ले ली है 750 ग्राम चिकन और 750 ग्राम चावल जो कि गोल्डन राइस है। इसके अलावा 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 2 तेज़पात, 4-6 काली मिर्च, लौंग, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा। उसके अलावा 2.5 टेबल स्पून हमने पिसा धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून पिसी मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून हमने कुटी मिर्च ली है, हल्दी ली है 1 टीस्पून। उसके अलावा 2 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। सबसे पहले हमने अपना पैन लिया जिसमें हमें क़ोरमा तैयार करना है। ऑयल डाला 1 कप, उसमें हम चिकन शामिल कर रहे हैं। चिकन जब अपना कलर चेंज कर लेगी तो फिर हम इसमें 2 टेबल स्पून जो हमने अदरक लहसुन लिया है वो हम इसमें डाल के चिकन को अच्छे तरीके से भून लेंगे। अदरक लहसुन डालने के बाद हमने जो इसमें गरम मसाला, ज़ीरा, तेज़पात और नमक आपको मेंशन किया है वो डालेंगे और इन मसालों के साथ भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब चिकन की स्मेल चली जाएगी और कलर अपना चेंज कर लेगी चिकन, तो फिर अब हम इसमें हल्दी, मिर्च, धनिया, कुटी मिर्च ये डाल के अच्छे तरीके से चम्मच चलाएँगे और मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि मसाला तेल अलग ना कर दे। जब तक मसाले का दाना नहीं बन जाए हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखिए चिकन अच्छे तरीके से भुन गई है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें हाफ़ ग्लास पानी का शामिल करेंगे ताकि चिकन जो है इसी पानी में अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखें हमारे 20 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए चिकन की बोटी चेक करेंगे। हमारी चिकन गल चुकी है, गलने तक चिकन को छोड़ अब हम मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए चिकन को अच्छे तरीके से भून लेंगे। और भूनने के बाद जो मैंने आपको पहले भी बताया था, क़ोरमे के लिए मैं प्याज फ्राई करके उसको फ्रीज़र में रख के उसको ठंडा करने के बाद क्रश करके चूरा बना के रखती हूँ। तो अब हम इस पॉइंट पे जब हमारा गोश्त गल चुका है, वो ही मैंने हाफ़ कप प्याज ली है, जो 2 बड़ी गड्डी मैंने प्याज की लेके उसको फ्राई करके उसका चूरा बना के रख लिया था, वो 1 पाव दही में हम ऐड करेंगे और उसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखें हमने तली हुई प्याज और दही का पेस्ट बना लिया। अब हम इस पॉइंट पे जब हमारा क़ोरमा भुनने पे आ गया है तो अब हम क़ोरमे को अच्छी तरीके से भूनते हुए उसमें ये पेस्ट शामिल करेंगे और मज़ीद भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि मसाला अलग हो जाएगा, तेल अलग हो जाएगा और दानेदार क़ोरमा हमारा रेडी हो जाएगा बिरयानी के लिए। ये देखिए हमारा क़ोरमा तैयार हो गया है, बिल्कुल भून लिया है हमने, दानेदार क़ोरमा रेडी हो गया। अब इस पॉइंट पे हम 2 टेबल स्पून केवड़ा वाटर शामिल करेंगे। अगर आपको एसेंस डालना है तो सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे। मैं केवड़ा वाटर इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैंने 2 टेबल स्पून डाला है। उसके साथ ही हमने जायफल जावित्री का पाउडर डाला है, 2 चुटकी के बराबर जायफल जावित्री डाला है और उसके साथ हम इसमें बिरयानी या फिर क़ोरमा एसेंस इस्तेमाल करेंगे, वो भी सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना ज़्यादा डालने से हमारा डन है। अब इसके अलावा हमने जो चावल भिगोए थे उसके लिए हमने एक पतीले में पानी उबलने के लिए रख दिया। उसमें तेज़पात, गरम मसाला, पिसा गरम मसाला, नमक, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा हमने वाइट सिरके के ड्रॉप शामिल कर दिए हैं। ये देखें अब पानी में उबाल आ गया है तो फिर मैंने इसमें भीगे हुए गोल्डन राइस, जो कि मैंने 2 से 3 घंटे भिगो लिए थे क्योंकि मैं गोल्डन राइस इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे सेला चावल कहते हैं, और अगर आप बासमती आप इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ आधा घंटा बहुत होगा। वो मैंने शामिल कर लेने के बाद इसको 5 मिनट तक अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है, फुल डन कर लिया है। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है मैंने, और इसको मैंने स्ट्रेनर में निकाल के एक तरफ रख दिया है।
और हाँ, इसमें पानी में हमें नमक भी शामिल करना होगा और नमक थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डलता है। उसके अलावा हमने तह लगाने के लिए 10 से 12 हरी मिर्च ली हैं, 10-12 आलू बुखारे लिए हैं, क्रश की हुई ब्राउन प्याज ली है और 2-3 हमने लाल लाल टमाटर लिए हैं। इसके अलावा मैंने 4 बड़े आलू लिए थे, उसको मैंने पानी बॉईल करके उसमें ज़र्दे का रंग डाल के अच्छे तरीके से आलू को बॉईल कर लिया है। उसके अलावा हमने हाफ़ बंच पुदीने की और हाफ़ बंच हमने हरे धनिए की ले ली है। हाफ़ कप हमने दूध लिया है, उसमें केवड़ा वाटर डाला है और उसमें फूड कलर ऐड कर दिया है। चलिए जी, आइए अब हम जो इसका बेसिक मरहला है तह का, क्योंकि ये देगी बिरयानी है तो देगी स्टाइल में इसको हम तह लगाते हैं जो डबल लेयर की होती है। तो आइए वो हम डालना स्टार्ट करते हैं। जी, तो हमने बड़ा पतीला ले लिया है जिसमें हमें बिरयानी को रेडी करना है, तह लगाना है। तो सबसे पहले हमने 2 से 4 टेबल स्पून हमने कुकिंग ऑयल जो क़ोरमे ही का था, जो रोगन था क़ोरमे का, वो डाला है और 2-4 टेबल स्पून हमने इसमें पानी ऐड किया है। पानी और तेल शामिल करने के बाद हम इसमें थोड़े से वाइट राइस डालेंगे जो कि बॉयल है। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि नीचे कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा पानी डाल लेने से जो नीचे हम दम लगाते हैं तो हमारा मसाला नहीं जलेगा। और उसके बाद हम थोड़े से वाइट चावल डालते हैं और उसके बाद हम अपना मसाला ऐड करेंगे। डायरेक्ट मसाला डालेंगे तो जब तक बिरयानी रेडी होती है तो नीचे क़ोरमा जो है वो पतीले में लगने लगता है, इसलिए हम इस तरह करते हैं। उसके बाद हमने थोड़े से चावल लेने के बाद हमने हाफ़ क़ोरमा डाल दिया है। उसके बाद हमने उसके ऊपर आलू डाल लिए हैं जो कि बॉईल करके हमने रखे हुए थे। उसके साथ ही हमने हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, आप चाहें तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आलू बुखारे डाले थे, अगर आपको आलू बुखारे पसंद नहीं है तो आप लेमन भी शामिल कर सकते हैं, नींबू। अच्छा, उसके साथ ही फिर हम इसमें ऐसा करेंगे कि ब्राउन की हुई, चूरा की हुई जो हमने प्याज थी वो भी हमने शामिल कर दी है और स्टेप बाय स्टेप इस तरह सेकंड तह में भी इसी तरह हम लेयर लगाएंगे। अच्छा जी, हमने ये सारी चीज़ें डालने के बाद फिर हमने अपने बॉयल राइस आधे शामिल कर दिए हैं इसी के ऊपर। चावल शामिल कर लेने के बाद फिर हम इसकी दूसरी लेयर बिल्कुल इसी तरीके से लगाएंगे जैसे हमने फर्स्ट लेयर लगाई है। अच्छा, वाइट राइस के बाद फिर हम इसमें आधा बचा हुआ क़ोरमा शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से उसके पतीले को पोंछ लीजिएगा, जितना भी क़ोरमे का मसाला है, रोगन है, तेल है, बोटियाँ हैं, वो सब हम इसमें शामिल कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें अपना हरा मसाला शामिल करेंगे। 1 बाय 1 वही स्टेप है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये देख लें, मैं अच्छी तरीके से पतीला पोंछ के साफ़ करके सारा क़ोरमे का मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ, ऑयल भी डाल रही हूँ, रोगन भी डाल रही हूँ। उसके बाद फिर हमने इसमें टमाटर डाले, हरी मिर्चें डाली, आलू बुखारे डाले, लेमन डालना हो तो आप लेमन डालें, हरा धनिया, पुदीना ये शामिल करें। आप चाहें तो आधे आलू बचा लें, डबल लेयर में डाल दें, लेकिन मैं अपने सारे जितने भी मेरे आलू थे वो हमने फर्स्ट लेयर में शामिल कर दिए हैं। ऐसा करने से आलू जो हैं बिल्कुल फीके नहीं लगते हैं, उसमें क़ोरमे का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। ये देखें, अब हमने हरा मसाला तकरीबन सारा डाल दिया है, ब्राउन की हुई प्याज भी डाल देंगे और उसके बाद फिर हम अपने जो बचे हुए हमारे वाइट राइस हैं वो सब डाल देंगे, ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ इस पॉइंट पे जब हमने वाइट राइस शामिल कर दिए हैं तो हमने थोड़े से बचा लेने हैं, क्योंकि वो डालने से पहले हमने जो थोड़े से दूध में जर्दे का रंग और केवड़ा शामिल किया था वो हम डाल देंगे। सबसे ऊपर नहीं डालेंगे, बल्कि जो टॉप लेयर होगी सिंपल राइस की, उससे पहले हमें जर्दे का रंग वाला दूध शामिल कर देना है। उसके बाद हमने वाइट राइस डाल के कवर करके 5 मिनट हमने तेज़ आंच पे रखना है। उसके बाद हमने स्लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट दम लगानी है हमारी बिरयानी। ये देखें, 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब मैं बिरयानी को बहुत आराम से मसाले को नीचे से ऊपर लाते हुए दोनों लेयर्स को आपस में मिलाते हुए वो जो हमने तह लगाई थी उसको मिलाते हुए हमने डिश आउट कर दी है। यहाँ पे हमारी बिरयानी डन हो गई है। बहुत मज़े की, बहुत ही स्पाइसी चटपटी हमारी देगी बिरयानी तैयार है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को बहुत पसंद आएगी। इसको हरे रायते के साथ, दही और हरी मिर्च धनिया का जो रायता होता है उसके साथ सर्व करें।
बहुत टेस्टी लगती है, बहुत मज़े की लगती है और बिल्कुल बाज़ार वाली इसका जो टेस्ट है और लुक है वो बाज़ार वाला आता है। तैयार है और जो भी खाएगा आप एक बार बनाएं, मेहमानों को खिलाएं। जो भी खाएगा वो आपके ही गुण गाते रह जाएगा, अपनी उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।